बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। तो फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है इन्वर्स, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। मीन्स के जो हमें डाटा गिवन होगा उसका हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है और उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसी तरह पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है कि कह रहा है कि फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो फंक्शन गिवन है उसका हमने क्या करना है कि इन्वर्स लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को हमने पुट किया कि हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चीज़ है वाई है, ठीक है। ये फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये फॉर्म, ठीक है। तो इसका अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन का हमने क्या करना है कि ये वाला जो फंक्शन है इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने कहा कि ये वाला फंक्शन जो अगर सपोज करें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया वाई। तो अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि फंक्शन एफ ऑफ वाई इन्वर्स इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गया एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया है, ठीक है। इस फंक्शन का इन्वर्स लेंगे, मीन्स के इन्वर्स लिया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि एक्स मीन्स के हमने क्या इन्वर्स के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहा कि ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो इधर आके वैल्यू क्या होगी प्लस होगी और ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि स्क्वायर रूट लेना है। तो बोथ साइड हमने क्या लिया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे कट गई तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ गिवन डाटा आया इस फॉर्म में वाई प्लस 3 इस फॉर्म में मीन्स के प्लस और माइनस में, ठीक है। तो इस वैल्यू में हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाला इसका साथ ये वाली डाटा में गिवन था कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 मीन्स के 0 से हमारे पास वैल्यू लेस आनी चाहिए और इक्वल टू 0 मीन्स के माइनस होनी चाहिए और 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू का हमने क्या करना है कि लेस देन 0 वाली वैल्यू लेनी है। मीन्स के x जो कंडीशन हमारे पास गिवन है x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 मीन्स के नेगेटिव वाली साइड। नेगेटिव लेने के लिए इसका मतलब है कि हमने सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गया माइनस वाई प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है वाई मीन्स के इन्वर्स के फॉर्म में। तो इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दी ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जस्ट हमने ये लिखी तो ये हमारे पास क्या आ गया वाई इन्वर्स ये वाली फॉर्म एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। मीन्स के हमने क्या कहा कि पुट किया क्या चीज़ है एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और इस मीन्स के इसका इन्वर्स ये के फ्राम 1, ठीक है। तो उसके बाद पुट करने के बाद हमने क्या कहा कि ये जो वाई वैल्यू है इसे रिप्लेस कर देना है किससे एक्स से। मीन्स कि हमें पता है कि ये एक्स इज इक्वल टू वाई तो रिप्लेस कर क्या किया कि हमने रिप्लेस वाई तो वाई को रिप्लेस किया किसमें एक्स में, ठीक है। तो वाई को रिप्लेस किया एक्स में तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई एफ इनवर्स एक्स वाई की जगह पे एक्स आ गया इज इक्वल टू आ गया माइनस और इसकी जगह पे एक्स प्लस 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है जो गिवन वैल्यू वो क्या चीज़ है कि जो ओरिजिनल है ना, ठीक है, वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। तो अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन का जो है ना मीन्स के डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहले मीन्स के इस फंक्शन की फाइंड करनी है, ठीक है, डोमेन और रेंज, और उसके बाद जो इन्वर्स है इस फंक्शन का उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो डोमेन के लिए हमने कहा कि जो हमारे पास डोमेन है, ठीक है, इस वैल्यू की डोमेन ऑफ किसकी है ये वाला फंक्शन है,
ठीक है। इस फंक्शन की जो हमने क्या करना है कि डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन जो हमारे पास क्या चीज़ है कि लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब है कि ज़ीरो जो ज़ीरो से लेके नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो हमने कहा कि जो डोमेन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब है कि वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी में इसकी कंटिन्यू है, माइनस की तरह वैल्यू कंटिन्यू है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू है। और पॉजिटिव मीन्स के एंडिंग की तरह इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ज़ीरो है। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म है और ये क्लोज फॉर्म, इसके आगे डोमेन आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने कहा कि ये रेंज जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज जो अगर हम देखें, हमारे पास ये वाला फंक्शन है ना, इसे अगर हम इधर रफ करके देखते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अगर सपोज करें इस फंक्शन में पुट करते हैं ज़ीरो, तो जब हमने ज़ीरो पुट किया, ठीक है, रफ है, ठीक है, तो ज़ीरो पुट किया तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई 2 और माइनस, और इसका मतलब है इसका -3 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम -1 पुट करते हैं -1, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, -1 स्क्वायर -3, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। अगर अगेन इसमें पुट करते हैं, मैं इसका एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं 2, ठीक है, पुट इज इक्वल टू -2, तो 2 पुट किया, इसका स्क्वायर माइनस ये, तो ये 4 आ गया, तो इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि हमारा ज़ीरो से जो नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट है और उसके बाद हम किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो बॉर्डर लाइन है मीन्स की नेगेटिव की ना, ठीक है। इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्लोज फॉर्म 3 है, जो इसका आंसर है रेंज, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मीन्स के हमारा स्लो जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे ये हमारा पॉजिटिव आंसर आता है। तो इसका मतलब है इन्फिनिटी पॉजिटिव है, ये हमारे पास रेंज फॉर्म होगी। तो रेंज जो होती है ना वो सेकंड वैल्यू होती है, तो जो मीन्स के हमारे पास डोमेन होती है फर्स्ट वैल्यू होती है। तो ये चीज़ हमारे पास इसकी इस फंक्शन की आ गई। अब हमने क्या करना था कि क्वाड्रेटिक एंड फाइंड देयर रेंज एंड फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन है। तो इसका मतलब कि जो इन्वर्स फंक्शन है ये वाला, एक तो फंक्शन ये है ना जो गिवन डाटा है। अब इन्वर्स के भी हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि जो मीन्स की इसकी डोमेन उस फंक्शन की रेंज हो जाएगी, इन्वर्स की इसकी रेंज और उसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। मीन्स की इस फंक्शन सिंपल की डोमेन इसकी रेंज और इसकी रेंज उसकी डोमेन में चेंज शिफ्ट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन्वर्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। तो ये फंक्शन इन्वर्स है, इसका मतलब कि ये डोमेन उस फंक्शन जो सिंपल फंक्शन है हमारे पास उसकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स कि ये जो रेंज है इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी, और इसी तरह उल्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या गिवन डाटा था, जो इसकी डोमेन बनेगी वो -3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, और जो उसकी डोमेन आई है मीन्स के ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या चीज़ थी कि 0 -इन्फिनिटी टू 0, और यही हमने फाइंड करना था। तो इसी तरह जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से करने हैं। मीन्स के हमने एक फंक्शन है, ठीक है, उसका हमने क्या करना है कि इन्वर्स लेना है। एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को हमने y के इक्वल पुट किया और उस फंक्शन का हमने इन्वर्स ले लिया। तो सेम फंक्शन लिया, फंक्शन के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड की, उसका इन्वर्स लिया, ठीक है। इन्वर्स लेके हमने वैल्यू की रिप्लेसमेंट कर दी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद हमने क्या कहा कि इस वैल्यू का जो हमने आंसर मीन्स के इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। पहले जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन रेंज फाइंड की, फिर इन्वर्स फंक्शन की हमने डोमेन रेंज है उसके उल्ट फाइंड कर ली। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है मीन्स कि इसके एक और पार्ट कर देते हैं तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दूसरे भी सेम टू सेम यही मेथड है। तो अगर कोई मसला है तो वो हमें आप कमेंट्स में बता दें, तो दूसरे भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन डाटा है, ये वाला मीन्स के f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है। तो जो गिवन कंडीशन है वो x इज़ लेस देन -3 है, ठीक है। मीन्स के हमारे पास -3 से लेस नंबर जितने भी आने चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। तो अब हमने कहा कि ये जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन को हमने कहा कि f(x)
इस फंक्शन को y के इक्वल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो ये फंक्शन है f जो y हमारे पास है, मीन्स कि इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स हो गया वो y के लिए, और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई x, तो इसे हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है y फंक्शन हमारे पास गिवन डाटा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4 आ गया। अब ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मुकम्मल इक्वेशन है, तो इससे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ तो मिड टर्म ब्रेक कर देनी है। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में हमने ये सॉल्व किया था कि जो x के साथ वैल्यू होती है उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, और आफ्टर मीन्स के कैंसिलेशन हमने वही वैल्यू स्केयर के साथ प्लस और माइनस कर देनी है। मीन्स के क्या करना होता था कि 6 अगर मल्टीप्लाई हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद इसे कैंसिल कर देना है, ठीक है, तो ये 3 आ गया। तो इसका स्केयर हमने 1 टाइम प्लस कर देना, 1 टाइम माइनस, तो वो हमारा कंप्लीटिंग स्केयर से आ गया। तो वो इजी मेथड है, ठीक है। तो एक्स स्केयर प्लस ये, अब हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास जो b की वैल्यू वो क्या चीज़ है, 3 है, तो इसलिए हमने कहा कि ये 3 और ये x, और 1 टाइम हमने इसको प्लस किया और 1 टाइम माइनस कर दिया स्केयर के साथ, और प्लस हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास डाटा है ये वाला, ठीक है, ये स्केयर आ गया, तो x प्लस 3 का होल स्केयर में कन्वर्ट हो गया y, और ये हमारे पास जो वैल्यू ओपन हुई थी 339 प्लस ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्केयर और माइनस 5 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस 5 को इधर शिफ्ट कर देना, तो ये हमारे पास ये फॉर्म, और x प्लस 3 और ये चीज़ है। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए, स्केयर को इसलिए ख़त्म करना क्योंकि हमने फंक्शन को इनवर्स के मीन्स के x फंक्शन की वैल्यू में शिफ्ट कर देना है, इस वैल्यू में ना, ठीक है। तो शिफ्ट करने के लिए हमने कहा कि बोथ साइड स्केयर रूट लिया, ठीक है। तो स्केयर रूट लिया तो y प्लस हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, और इधर हमारे पास x प्लस 3 और स्केयर रूट आ गया। तो स्केयर रूट से स्केयर रूट कट हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये x प्लस 3, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कहा कि ये वाली वैल्यू प्लस हो रही है तो इधर आके माइनस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वैल्यू में y प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे माइनस 3 इज इक्वल टू x। अब x जो हमारे पास फंक्शन है वो किसके इक्वल है, माइनस ये वाला जो गिवन हमने फ्रॉम 1 से किया था, ठीक है। तो इधर हमने लिख दिया कि फ्रॉम 1, ठीक है। तो वो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है, माइनस 3, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ था, f ऑफ y इनवर्स इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे हमारे पास क्या चीज़ आ गया, फंक्शन y का इनवर्स। अब हमने क्या करना है कि इस y को मीन्स के x और y को रिप्लेस कर देना है किससे, x से, ठीक है। तो इससे रिप्लेस करने के बाद हमने आगे फर्दर इसके प्रोसीजर को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि रिप्लेस x ये y एंड x, ठीक है, y और x को रिप्लेस कर देना। तो हमारे पास जो गिवन था वो क्या था, x y प्लस 5, ठीक है, माइनस 3 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये फंक्शन, ठीक है। तो इसके रिप्लेसमेंट करने के बाद हमने क्या कहा कि जो x है वो y है, इसे x में शिफ्ट कर दिया, तो ये फॉर्म आ गई, और माइनस 3 इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स हमारे पास है x का, ये आ गई, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारे पास मेन फंक्शन है जो गिवन है ना, वो क्या चीज़ है कि f(x) उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो लिहाजा हमारे पास जो फंक्शन ये है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और ये x माइनस मीन्स के x इज़ लेस दैन माइनस 3, ठीक है। x जो हमारे पास क्या चीज़ है कि लेस दैन है माइनस 3 से, ठीक है। ये इसकी अब हमने क्या करना है कि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन हमारे पास क्या चीज़ होती है कि फर्स्ट वैल्यू होती है और रेंज सेकंड होगी। तो जो हमारे पास डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए जो गिवन कंडीशन है वो x लेस दैन माइनस 3 है। तो इसका मतलब है कि हमने ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वजह से ना प्लस और माइनस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना था कि इस फंक्शन की माइनस वाली वैल्यू लेनी थी जस्ट, ठीक है।
तो फंक्शन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है, -3 और -x + 5। अब ये वाला फंक्शन लेना है मीन्स के हमने, तो इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर देनी। तो ये फंक्शन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, x के, ठीक है, मीन्स के ये x वैल्यू के आ गया इक्वल, ठीक है। मीन्स कि अगर ये फंक्शन y है, ठीक है, तो y इनवर्स हमारे पास जो गिवन था वो किसके इक्वल था, x के इक्वल था। तो इसका मतलब कि ये जो y है, ठीक है, इसे हमने किसके इक्वल पुट कर लिया, x के, और इसका हमने माइनस और ये x + 5 ले लिया, ठीक है, रिप्लेसमेंट इसकी की, इसकी जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी जो हमने स्टार्टिंग में इसके कहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कहा कि इस वैल्यू की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए अब हमने क्या किया कि लेस देन -3 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो डोमेन के लिए जो हमारे पास x इज मीन्स के लेस देन -3 है, तो इसका मतलब कि अपन फंक्शन का डोमेन जो हमारे पास है कि डोमेन वो फंक्शन x इज इक्वल टू, अब -3 है तो इसका मतलब है कि -3 है, तो ये हमारे पास में इसकी फर्स्ट फॉर्म -3 आ गई। तो ये फंक्शन हमारे पास -∞ और -3 तक की ओपन वैल्यू, मीन्स कि ये वाली फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -3 आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज जो हमारे पास है जी इस फंक्शन की f(x) की, ठीक है, तो वो पहले हमने रफ पे चेक कर लेना है कि हमारे पास जो है ना ये वाला फंक्शन जो गिवन है x के, तो इस पे हमने माइनस मीन्स के x इज इक्वल टू -3 पुट किया, ठीक है। जब -3 पुट किया तो इस फंक्शन में, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 और प्लस ये चीज़ आ गई, तो इसके लिए तो ये हमारे पास 9 आ गया। तो इससे माइनस हमारे पास 18 और इधर हमारे पास +4, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू प्लस माइनस कर देनी है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में क्या चीज़ आ जाएगी, माइनस मीन्स के 5, ठीक है। तो -3 पे पुट किया तो ये चीज़ आ गई। अब 4 पे अगर पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 -4 और प्लस ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 16 और -24 प्लस ये चीज़ आ गई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या चीज़ आ गया, -4, ठीक है। मीन्स के ये इस वैल्यू को प्लस किया, ये 20 से ये, तो ये -4 आ गया, ठीक है। तो सेम टू सेम अगर हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, -5, तो -5 पुट किया तो ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर आ गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -5 और +4, तो इसका ये हमारे पास आ गया 25 -30 प्लस ये चीज़, इससे मैं किया तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया, -1। तो उसके बाद अगर हम 6 का पुट करें तो x इज इक्वल टू -6 पुट किया, तो -6 का स्क्वायर प्लस 6 और -6 और +4, इसका किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 36। इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास -36 और +4, तो इसका मतलब कटिंग करने के बाद ये 4। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 6 पे क्या चीज़ आ गई, चेंजिंग आ गई, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने ये फंक्शन जो सिर्फ नेगेटिव है, मीन्स के नेगेटिव, ठीक है, ये जो गिवन है नेगेटिव, तो वो किस पे है हमारे पास, माइनस इस पे। तो उसके बाद मीन्स के -5 पे माइनस नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि ये पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, हमारे पास इन्फिनिटी, मीन्स के उसके बाद 6 7 8 9 10 पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि ये चीज़ आएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो फंक्शन इन्वर्स हमारे पास क्या है जी, डोमेन किसकी फाइंड करनी है, इन्वर्स फंक्शन की। तो इन्वर्स जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है इसकी रेंज बन जाएगी। तो डोमेन हमारे पास क्या चीज़ है जी, डोमेन f इन्वर्स x, वो हमने क्या लिख देना है कि इसकी जो रेंज वैल्यू होगी वो वही लिख देनी है। तो ये हमारे पास -5 इन्फिनिटी, ठीक है, और जो हमारे पास रेंज होगी, जो इस वैल्यू की फंक्शन की डोमेन होगी वो रेंज में शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्स x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है जी, ये वाली वैल्यू -∞ to -3 आ गया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन का हमारे पास
इस तरह। तो ये इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास 2 भी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया। तो पार्ट नंबर जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम टू सेम इसी तरह डोमेन और रेंज उनकी फाइंड कर देंगे हमने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है f(x) 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 और x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 जो हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व कर लेना है। तो इससे हमने सॉल्व करने के लिए पहले तो फंक्शन को बना लेना। तो फंक्शन f(x) जो हमने ये फंक्शन इसे y के इक्वल शिफ्ट किया। तो जब हमने इस फंक्शन का इन्वर्स लिया तो x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया y। तो इस फंक्शन को हमने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो फंक्शन है इसे y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अब हमने क्या करना है कि ये जो इस में से 2 कॉमन आ गया तो 2 बाहर कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 11। अब हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास फंक्शन था y और उसका इन्वर्स आ गया, उसके बाद हमने ये फंक्शन ले लिया। तो अब हमने क्या करना होता है कि ये 2x स्क्वायर माइनस 4x है, ठीक है, और ये चीज़ है, ठीक है। तो x के साथ जो वैल्यू होती है उसे हाफ से मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है, और उसके बाद इसे डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना होता है कि इसे प्लस टाइम स्क्वायर लेके 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस करना होता है। तो इसका हमने प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज़, तो माइनस 4x 1 टाइम प्लस कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर लेके, और 1 टाइम माइनस कर दिया इसका स्क्वायर लेके, ये चीज़ आ गई, और प्लस 11, ठीक है। तो अब हमने इसे मज़ीद मीन्स के इसे सॉल्व कर दिया, ये हमारे पास x स्क्वायर। अब हमें ये आइडिया होगा कि b की वैल्यू 2 है, तो लिहाजा हमने कहा कि 2 इधर 2 आ गई, x आ गया, प्लस ये फॉर्म आ गई, और माइनस मीन्स के इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 4 आ गया, और इसी तरह ये वाली वैल्यू प्लस 11 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें आइडिया हो गया ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो स्क्वायर बन गया तो ये वाली वैल्यू हमने कहा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, और उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, प्लस 11। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया, तो माइनस 8 प्लस 11 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को प्लस माइनस किया तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, प्लस का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना था कि इसका फंक्शन फाइंड करना था। फंक्शन ये फाइंड करने के लिए अब हमने क्या कहा कि ये प्लस हो रही है तो इधर जाके माइनस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और x माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये वाले जो अब हमारे पास 2 है, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये डिवाइड हो गया तो इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आंसर आ गई, y माइनस ये और इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू इससे कट होगी तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, y माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 आ गया। अब माइनस इधर हो रहा है तो जाके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ये, ठीक है, तो इस कंडीशन के मुताबिक ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और इक्वल टू 2 और ग्रेटर दैन 2। तो इसका मतलब कि हमने जस्ट पॉजिटिव फंक्शन लेना है। इसका क्या करना है, इस फंक्शन का पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव फंक्शन के लिए अब हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन के मुताबिक वैल्यू है उसका जस्ट पॉजिटिव फंक्शन लिख लेना, ठीक है। तो पॉजिटिव जो हमारे पास आ गया ये x इज इक्वल टू 2 प्लस और y माइनस 3 ओवर 2। तो अब हमारे पास जो फंक्शन x है, x किसके इक्वल है, 9 f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया कि ये फंक्शन पुट कर दिया, तो ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट वाई माइनस 3 ओवर 2 आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि रिप्लेस करना होता है वाई को, मीन्स के वाई एंड एक्स को। ठीक है, जिधर वाई है मीन्स के उधर हमने क्या करना है एक्स को रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन आ गया हमारा ये वाला फंक्शन इन्वर्स के हिसाब से, तो ये हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये फंक्शन आ गया। ठीक है, जो मीन्स के उसका है, तो ये एक्स और 2 प्लस हमारे पास एक्स माइनस 3 ओवर 2 ये वाला फंक्शन हमारे पास आ गया इन्वर्स के हिसाब से। तो अब हमने क्या करना है कि नौ जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 और x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 है। तो इस फंक्शन से हमने क्या करना है कि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज पहले इस फंक्शन की फाइंड करनी है और उसके बाद हमने इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जब हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो ये हमारे पास जो डोमेन ऑफ फंक्शन किस चीज़ डोमेन फंक्शन जो हमारे पास x है इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव 2 है, तो इसका मतलब कि हमने 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू, तो लिहाजा हमारे पास जो 2 और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू वैल्यू मीन्स के तो डोमेन से पहले जो है ना हमारे पास एक मीन्स के अगर क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दे तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये जो है ना पॉजिटिव जो नंबर लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है, तो इससे अगर हम सपोज करें कि 2 प्लस हमारे पास स्क्वायर रूट वाई माइनस 3 ओवर 2 जो क्वाड्रेटिक का होता है हमारे पास फार्मूला वो क्या चीज़ होता है कि बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मीन्स के स्क्वायर रूट, तो बी स्क्वायर के लिए हमने क्या कहा कि इस वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को और उस पर डिवाइड कर देना है। तो 2 प्लस हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, मीन्स के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं तो फिर वो चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, तो वाई माइनस 3 ओवर 2 और मल्टीप्लाई 2 बाय 2 आ गया। अब इनका हमने अगर मीन्स के सॉल्व किया, ठीक है, डिनोमिनेटर को, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई वाई माइनस 3 और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई प्लस 2 और ओवर हमारे पास इधर हमारे पास 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, मीन्स के 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कट हो गया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 6 का डिनोमिनेटर आ जाएगा। क्या चीज़ आएगी इस वैल्यू की, तो मल्टीप्लाई किया मीन्स के ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई है, तो आफ्टर कटिंग ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि 2 प्लस वाई माइनस 3 और ये 2 आ गया मल्टीप्लाई वाला और नीचे 2 आ गया। अब इनका हमने डिनोमिनेटर जब सॉल्व किया तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, और ये इसके नीचे मीन्स के 1 है, तो ये हमारे पास 4 प्लस इस फॉर्म में आ गया 2 वाई माइनस 3 और नीचे 2। अब ये जो चीज़ है हमारे पास डाटा एक्स और वाई का है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना था कि ये जो वैल्यू है मीन्स के इसकी वैल्यू वाई पॉजिटिव ले लेनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास पॉजिटिव जो हमारे पास 4 प्लस, ठीक है, ये फॉर्म प्लस और 2 वाई माइनस 3 और ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इस फॉर्म में डाटा ये 4 और अगर वाई उसमें शिफ्ट कर लिया एक्स वाई रिप्लेसमेंट कर ली। ठीक है, इसकी तो रिप्लेसमेंट करने के बाद ये हमारे फॉर्म किस में आ गई इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें बाय मिस्टेक में इसके ये वाला हमारे पास जो पुट वैल्यू है इस फॉर्म में पुटिंग करनी थी। ठीक है, तो हमें ये हमारे पास 4 में शिफ्ट हो जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा और इधर 2 जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म हमने करना है। तो उसके बाद हमने इसकी डोमेन ली, डोमेन हमारे पास क्या चीज़ है 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इसका मतलब कि ये हमारे पास कंटिन्यू है और ये क्लोज का है 2, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्लोज फॉर्म आ गई। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन है इधर ना, ठीक है, उधर एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है तो 2 पुट किया तो ये हमारे पास 2 इसका स्केयर आ गया -8 और ये 2 और प्लस 11, तो ये स्केयर 2 to 4 4 to 8 आ गया और -16 और प्लस हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 19 से मीन्स के हमारे पास प्लस का 3 आ गया। तो सेम टू सेम अगर हम 3 पुट करें
तो 3 पुट किया तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर 8 माइनस 2 3 इधर आ गया और प्लस 11 तो ये हमारा 3 3 9 to 18 और ये हमारे पास 24 प्लस ये 11। अब ये हमारे पास 29 है और ये 4 है, मीन्स के ये हमारे पास 29 से मीन्स के 5 आ गया तो पॉजिटिव 5 आ गया। तो इसी तरह कंटिन्यू करें तो ये हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव नंबर आएगा। तो लिहाजा हमने कहा कि जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है क्वार्टर लाइन, ठीक है, वो 2 है। तो 2 पे हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ है 3 to इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर है। तो लिहाजा ये ओपन नंबर आ रहे हैं, मीन्स के उसके बाद पॉजिटिव नंबर आने बढ़ने शुरू हो गए ना, 3 5 7 8 मीन्स के इस तरह। तो लिहाजा हमने कहा कि ये जो जब हमने 3 लिया तो उस आंसर आया वो पॉजिटिव आएगा, उसके बाद हमारे पास इन्फिनाइट टू ये आएगा। अब जो हमने इसका मीन्स के इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन की जब डोमेन और रेंज फाइंड की एफ ऑफ एफ इन्वर्स हमारे पास क्या चीज़ आ गया ये, तो इन्वर्स फंक्शन हमारे पास ये वाला है ना, ठीक है। ये तो डोमेन क्या होती है कि मीन्स के उल्ट हो जाती है, इसकी रेंज जो इसकी डोमेन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि -3 और मीन्स के पॉजिटिव 3 और ये चीज़ फॉर्म आ गई, ठीक है। और सेकंड जो इसकी रेंज होती है इस वैल्यू की, ठीक है, फंक्शन की इन्वर्स फंक्शन की एक्स की, वो हमारे पास किस फॉर्म में आती है, उसकी डोमेन आई होती है। तो वो चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है कि ये 2 और इन्फिनिट आ गई, ठीक है, इस फॉर्म में। तो इसी तरह पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और ग्रेटर देन मीन्स के ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें वही हमने करना है कि जो x के साथ वैल्यू उसे हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने क्या करना है कि इसे स्क्वायर की फॉर्म लेके जाना है और सेम टू सेम वही सॉल्व करके तो हमने इसकी कंडीशन को फॉलो करके इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है। मीन्स के जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 भी सेम टू सेम है। तो आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स और इस फॉर्म में है ना, तो प्लस और कंडीशन हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 3। तो वही हमने फंक्शन को y के इक्वल लिया, फिर उस फंक्शन का हमने इन्वर्स लिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब फंक्शन को y के इक्वल लेके हमने इसे सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू पॉजिटिव होते जाके नेगेटिव हो गया और ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया और उसका टेकिंग स्केयर लिया। तो स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास ये इस कंडीशन में आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस और ये हमारे पास y माइनस ओवर 2 आ गया, मीन्स कि ये इस वैल्यू में शिफ्ट हो गया। इस वैल्यू में शिफ्ट करने के बाद हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है इसकी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमने जस्ट इसमें से पॉजिटिव नंबर लेके इस कंडीशन जो हमारे पास आई थी, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लिया और उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट कर दी। तो x हमारे पास क्या चीज़ था जो गिवन था, वो हमारे पास y एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स है। लिहाजा हमने इसकी जगह पे वो पुट करने के बाद हमने रिप्लेसिंग की एक्स और y की, मीन्स के y की जगह पे हमने x पुट कर दी। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब हमने जो गिवन जो हमारा फंक्शन है x ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, उस फंक्शन को हमने डोमेन फाइंड करने के लिए अब क्या कंडीशन के हमारे पास x इज हमारे पास जो है इक्वल है 3 के और उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स के पॉजिटिव फॉर्म। तो लिहाजा हमने कहा कि 3 से ऊपर जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो हमने ले लेने हैं, ठीक है। तो इस मीन्स के ये चीज़ है ना, अगर हम सपोज करें कि नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1 2 और 3, तो 3 से ऊपर जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं हमने x इज़ ग्रेटर देन है और ये वाले नंबर हमने ले लेना है। तो बॉर्डर लाइन हमारे पास कौन सी है जी, इसकी क्लोज फॉर्म 3 है, तो ये हमारे पास 3 आ गया और उसके बाद इन्फिनिटी आ गया। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने कहा कि जो इक्वेशन है ये 3 है, तो फंक्शन में से हमने इस फंक्शन में 3 पुट किया। 3 पुट करने के बाद हमारे पास गिवन जो आया 1 आया, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर जो फंक्शन का है वो इक्वल टू 1 आ गया। तो उसके बाद अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो वो पुट करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन की बॉटम लाइन पॉजिटिव नंबर है, तो हमने गिवन कंडीशन के मुताबिक पॉजिटिव नंबर लेने, तो वो हमारे पास 1 है क्लोज और ओपन हमारे पास इन्फिनाइट है। इसी तरह हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। तो इसके इन्वर्स फंक्शन की अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो इन्वर्स फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन और रेंज होती है, ठीक है, वो मीन्स के उसका उल्ट हो गया। तो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स इसकी और इसी तरह रेंज आ गई, ठीक है, एफ इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होता है कि उसका इन्वर्स लिख देना होता है, मीन्स के इसका उल्ट। तो इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाती है। तो ये हमारे पास 1
और ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसकी जो मीन्स के रेंज है वो इसकी इसकी डोमेन है वो रेंज बन गई, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है 3 और इन्फिनिट फॉर्म की, ठीक है। मीन्स का इसका उल्ट हो जाएगा, जो इसकी डोमेन होगी वो इन्वर्स की, ठीक है, रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज होगी वो उसकी डोमेन बन जाएगी। तो इसी तरह हमने पार्ट नंबर जो इसका 5 भी वो भी सॉल्व कर लिया। तो आगे हम पार्ट नंबर जो इसका 6 करते हैं, ठीक है। तो इस कुछ जो पार्ट नंबर 6 है वो हमें गिवन है जी, हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -3 x + 4 इसका होल स्क्वायर -5, और जो x कंडीशन है गिवन वो लेस देन है 4, मीन्स के हमारे पास -4 से लेस जितनी वैल्यू वो आएगी नेगेटिव फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन जो होता है एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लिया और इसके मीन्स के y का इन्वर्स लिया तो ये x के इक्वल, तो लिहाजा फंक्शन हमारे पास जो y के इक्वल है वो -3 x + 4 और ये 4 2 और ये 5 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई और ये सब्ट्रैक्शन वाली दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देनी है। तो ये माइनस और इधर आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इधर -3 x + 4 का होल स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, ये वाला फंक्शन। तो डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास y + 3 और -3 इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट ले लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया कि y + 5 और ये किस में है जी हमारे पास 3, ठीक है, माइनस के फॉर्म में। तो इधर हमारे पास जब स्क्वायर रूट लिया तो x + 4 इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये x + 4 और ये y + 5 और -3। अब हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू है इधर शिफ्ट करनी है y x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये प्लस हो रहे थे इधर आके माइनस हो गए, तो x = -4 प्लस माइनस और ये फॉर्म आ गया हमारे पास y + 5 और -3 आ गए, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड होने के बाद अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या चीज़ है कि x जो हमारे पास है इज़ लेस देन, जो गिवन है हमारे पास कंडीशन x वो हमारे पास लेस देन -4, उसका मतलब है कि हमने नेगेटिव वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि x = -4 माइनस और ये फॉर्म y + 5 और -3 आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी रिप्लेसमेंट कर देनी है। क्या कर देनी है इसकी रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट जो हमारे पास गिवन है इस फॉर्म की, ठीक है, इसके ये जो डाटा है इसकी रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट करने मीन्स के अब हमने कहा कि ये फंक्शन जो फ्रॉम 1, ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या चीज़ थी कि f ऑफ y है, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था -4 माइनस, ठीक है, y + 5 और -3। अब रिप्लेस कर देना है y एंड x, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया x, ठीक है, x की फॉर्म में आ गया और जिधर में इसके y वो x में शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास x + -3 ये हमारे पास किसकी आ गई इन्वर्स फंक्शन की। अब हमने हमारे पास जो रीजनल फंक्शन है जो हमारे पास उसके हमने क्या करना है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो जो उसकी डोमेन और रेंज फाइंड होगी वो इन्वर्स फंक्शन का उल्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू -3 और x + 4 2 -5 और इधर x -4 आ गया, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज मीन्स के हमारे पास जो -4 है और इसकी डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड कर देनी है इस फंक्शन की, ठीक है। तो जो हमारे पास डोमेन है वो मीन्स के हमारे पास -4 से कितने मीन्स के नेगेटिव वैल्यू की तरफ है। तो ये तो हमें आइडिया होगा कि ये हमारे पास -∞ टू -4 तक मीन्स के हमने नंबर ले लेनी है, ठीक है। ये जो इसकी कंडीशन है, ठीक है, ये तो डोमेन आ गई। अब रेंज के लिए हमने क्या करना है कि जो फंक्शन है उसमें से -4 पुट करना है। तो हमने चेक कर लेना कि हमारे नंबर मीन्स के क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो रेंज के लिए हमने कहा कि ये x = -4 पुट किया, ठीक है।
तो ये इस वैल्यू के तहत हमने कहा कि ये आ गया हमारे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन आ गया ना, ठीक है। तो ये फंक्शन है जी हमारे पास -3 और x + 4 और स्केयर -5, तो ये लेस देन है, मीन्स के x क्या है, लेस देन है -4। तो लिहाजा हमने कहा कि लेस देन, अब जो गिवन फंक्शन है उसमें क्या कर देना है कि -4 + 4 स्केयर और -5, तो ये हमारे पास 0 हो गया। इसका मतलब कि ये 0 होने के बाद ये हमारे पास ये -5 आ गया, ठीक है। तो -x4 स्केयर मीन्स के जो फंक्शन है हमारा f(x) वो क्या है, लेस देन है -5 से। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू वो हमारे पास -4 है, उसके बाद सारा फंक्शन हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें इससे आइडिया हो गया कि हमारा नेगेटिव हो गया, मीन्स कि अगर ये डोमेन ये है तो इसका मतलब कि रेंज में माइनस है, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म में -5 आ गया, ठीक है, ये वाला -5, ठीक है। अब हमने इन्वर्स फंक्शन जो है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, वो तो उसका उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो डोमेन, ठीक है, f इन्वर्स जो हमारे पास है x, ठीक है, और रेंज हमारे पास क्या चीज़ है, f इन्वर्स x की, वो हमें इधर लिख देनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसकी डोमेन है फंक्शन की वो इसमें रेंज में शिफ्ट हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो जो इसकी रेंज है वो डोमेन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास माइनस और -5 आ गया इसका, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया और सारे इसके पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है।